जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा, काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखाने की भरपूर कोशिश की है कैसे मुसलमानों ने सर्वे का विरोध किया और मस्जिद के अंदर सर्वे करने से रोका। क्या है पूरा मामला, इसी पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर बीजेपी अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला को सियासी रंग देना शुरू कर दिया है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत इस मसले को उठाया है और 5 हिंदू महिलाओं के जरिए से जनहित मामला दर्ज कराया गया कि उन्हें मस्जिद को सौंप दिया जाए, क्योंकि वहां श्रृंगार देवी और नंदी विराजमान हैं ताकि श्रद्धालु वहां पूजा अर्चना कर सके। और इसीलिए निचली कोर्ट के जज ने इस जनहित मामला को एक्सेप्ट करते हुए वहां कोर्ट का एक डेलीगेशन वीडियोग्राफी कराने के लिए शुक्रवार को भेजा। इस डेलीगेशन के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद थे। जब ये डेलीगेशन वहां पहुंचा तो वहां मौजूद हिंदू युवकों ने नारेबाजी की, जिसके जवाब में वहां मौजूद भारी संख्या में मुस्लिमों के तरफ से भी नारेबाजी की गई। करीब था कि हालात खराब हो जाते, लेकिन फिर हालात काबू में आ गए। इस हंगामे के बीच मस्जिद का वो हिस्सा जो मंदिर की तरफ है, उस बाहरी हिस्से वाली दीवार की वीडियोग्राफी की गई और फिर मस्जिद के अंदर के हिस्से को वीडियोग्राफी करने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि कोर्ट ने इसका ऑर्डर और परमिशन नहीं दी थी। मुस्लिम पक्षकारों ने यह भी आरोप लगाया कि डेलीगेशन में आए एडवोकेट कमिश्नर पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं, जो गलत है, और उन्होंने लिखित रूप से शिकायत की कि कोर्ट इन्हें बदले। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या मंदिर और मस्जिद के मसले को फिर से सियासी रंग नहीं दिया जा रहा? क्या इस तरह सर्वे करवाने से कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, एक बार फिर देश का माहौल खराब नहीं होगा? क्या पूरे देश में दंगे नहीं भड़केंगे? क्या आपको नहीं लगता बीजेपी एक बार फिर 2024 में होने वाली लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखकर हिंदू मुस्लिम कर सियासी जमीन तैयार कर रहा है? यहाँ तो सवाल ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि 1991 में मंदिर मस्जिद विवाद को खत्म करने के लिए जो एक्ट पारित की गई थी कि 1947 से पहले जो धर्मस्थल बनाई गई है उसकी यथास्थिति बनी रहेगी, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर कैसे निचली अदालत ने जनहित मामले को खारिज नहीं किया और उसे एक्सेप्ट किया? असदुद्दीन अवैसी ने भी इस पर अपनी बयान एबीपी न्यूज को दर्ज कराया है। आइए उन्हें सुनते हैं। अरे ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो बीजेपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो 91 के एक्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो उनको इस तरह की चीजों को रोक लगानी चाहिए, उन पर संवैधानिक जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार कह दे देश को कि वो 91 एक्ट को मानेंगे नहीं मानते, ये हमारा चैलेंज है उनसे। तो क्या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आप सरकार की जिम्मेदारी है। जब कानून पार्लियामेंट में पास हुआ तो देश की रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उस एक्ट के ऊपर काम करे। ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। क्या गलत कहा अवैसी साहब ने? क्या निचली अदालत ने कानून की अवहेलना नहीं की है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नजरअंदाज नहीं किया है? बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीनन सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इन्होंने 1991 एक्ट को अनदेखा किया है। यकीनन अब मुसलमानों को यह यकीन हो चला है कि बाबरी मस्जिद की तरह अब उनसे ज्ञान व्यापी मस्जिद भी छिन जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार, गोदी मीडिया और अब अदालतें भी पक्षपाती हो गए हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद।